भगवान शिव की कथा, कांवर यात्रा और उसके नियम। कथा भक्ति और परंपरा से जुड़ी एक गूढ़ लेकिन सुंदर झलक। प्रस्तावना। हर साल श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु भगवा वस्त्र पहनकर कंधों पर कांवर लिए लंबी यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा होती है भगवान शिव को पवित्र जल अर्पित करने की। इस यात्रा को कांवर यात्रा कहा जाता है। इसका उद्देश्य है तप, संयम और भक्ति के साथ शिव को प्रसन्न करना। भगवान शिव और कांवर की पौराणिक कथा बहुत पुरानी बात है। देवों और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया, तब हलाहल विष निकला। वह इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देव भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को गंगा जल चढ़ाया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्त कांवर में गंगा जल भरकर लंबी दूरी तय करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यही है कांवर यात्रा। कांवर यात्रा के नियम। पहला, संकल्प और पवित्रता। कांवर यात्रा से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है, यानी यात्रा का उद्देश्य और पूर्ण भक्ति। यात्री को मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखनी होती है। 2, गंगा जल भरने के बाद सीधे शिवधाम। जब कांवर में जल भर लिया जाता है, तब वह अति पवित्र माना जाता है। इस जल को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवर को कंधों पर ही रखें या कांवर स्टैंड पर रखें। 3, नशा और मांसाहार वर्जित है। कांवर यात्रा के दौरान मांस, शराब, तंबाकू आदि पूरी तरह वर्जित हैं। 4, दूसरों को कोई कष्ट नहीं देना। कांवर यात्रा सहनशीलता और सेवा का प्रतीक है, इसलिए मार्ग में किसी को परेशान करना, शोर मचाना या झगड़ना अनुचित है। 5, भक्त भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कांवरिये भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो तप और समर्पण का प्रतीक है। 6, शिव का नाम और भजन यात्रा का हिस्सा है। पूरे मार्ग में बोल बम, हर हर महादेव जैसे जय घोष, भजन और कीर्तन चलते रहते हैं। 7, जल अर्पण से पहले कहीं और रुकना नहीं। जब तक गंगा जल अर्पण न हो जाए, श्रद्धालु अपने घर या किसी अन्य स्थान पर रुकते नहीं। कांवर यात्रा का उद्देश्य आत्मशुद्धि, शिव की कृपा प्राप्त करना, संयम, श्रद्धा और संकल्प का अभ्यास। कथा का संदेश, भगवान शिव स्वयं त्याग, शांति और करुणा के प्रतीक हैं। कांवर यात्रा उसी भावना का प्रतिबिंब है। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की एक तपस्या है। जहां शरीर चलता है, मन स्थिर होता है और आत्मा शिव से जुड़ती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें